अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है ना। पिछली जो हमारी वीडियोस थी आपने देखी होंगी। हमने उसमें सीखा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद सीखा हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ ग्रुप डाटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेबलिएशन मेथड। फिर मैंने आपको मोड भी डिस्कस किया आपके साथ, हाउ टू कैलकुलेट मोड ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने कहा जो मोड और मीडियन है, अगर आपके जो गिवन क्लासेस होंगे, आपका जो गिवन ग्रुप डाटा होगा, अगर वो डिस्क्रीट क्लासेस होंगे तो पहले आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूस क्लासेस में। उसके बाद ही आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो वो फार्मूला है वो कंटिन्यूस क्लासेस के लिए है, डिस्क्रीट के लिए नहीं। आज हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अगर आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई होगी, कोई एग्जांपल होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कोई ग्रुप डाटा होगा, तो आप उसका मीडियन कैसे निकालोगे। अगर डिस्क्रीट दिया हो गया होगा तो पहले उसको कंटिन्यूस में लाना पड़ेगा। जैसे अगर कंटिन्यूस में ही होगा तो डायरेक्टली फार्मूला का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं मीडियन की फार्मूला क्या है, ठीक है ना। तो वही डिस्कस करेंगे। ये मैंने यहाँ पे मीडियन की फार्मूला लिखी है। मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालोगे। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ माने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ठीक है ना। एल क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन दैट डाटा और समेशन ऑफ एफ आई। हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होती है तो फिर हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो वो कहलाती है नंबर ऑफ एंट्रीज या समेशन ऑफ एफ आई भी उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। फिर सी एफ यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखो यहाँ पे है ट्विस्ट थोड़ा, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, जो मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास है। सी एफ इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इसका मतलब जो मीडियन क्लास होगी उसकी पिछली वाली जो क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है सी एफ, ठीक है ना। उसके बाद एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो यहाँ पे है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, ठीक है ना। एच क्या है, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास होगा उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी क्लास साइज क्या होगी, तो वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो समझ में आया, ठीक है। तो इसमें इसमें जब भी आपका कोई क्वेश्चन होगा, ग्रुप डाटा दिया गया होगा, तो आपसे कहा गया होगा कि आप उसका इस क्वेश्चन का मीडियन निकाल के दो, जो वो क्वेश्चन ग्रुप डाटा का होगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करोगे आप, पहले आप देखोगे अगर ये कंटिन्यूस क्लासेस में है तो डायरेक्टली आप अप्लाई फार्मूला कर सकते हो। तो अगर डिस्क्रीट है तो पहले उसको कंटिन्यूस में लाना पड़ेगा, जैसे मैंने सिखाया है। उसके बाद पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा आपका। पहले आपको ढूंढना है ये मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास क्या होता है और आप इसको कैसे पहचानोगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने मीडियन क्लास की डेफिनेशन लिखी है। मीडियन क्लास, द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर और जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू इज द मीडियन क्लास। एन क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पे, या टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, ठीक है ना। जो भी वो वैल्यू आएगा फिर देखना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल में कौन सा वैल्यू है जो इससे जस्ट ग्रेटर है, ठीक है ना। वो फ्रिक्वेंसी जिस क्लास की होगी वो क्लास हमारी मीडियन क्लास होगी, ठीक है ना। और ये भी डेफिनेशन है, क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन नियरेस्ट टू एन बाई टू, ठीक है ना। चलो मैं आपको पहले सिखाता हूँ मीडियन क्लास कैसे ढूंढोगे आप, ठीक है ना। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई क्लासेस लूँगा, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस क्लासेस है, ठीक है ना, क्योंकि हमें कंटिन्यूस क्लासेस चाहिए। अगर डिस्क्रीट भी गिवन होंगे तो पहले उनको कंटिन्यूस में लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूस क्लासेस लूँगा A0 to A1, ठीक है ना। ये कोई क्लास है A1 to A2, फिर A3 to A2 to A3, फिर A3 to A4, फिर A4 to A5, ठीक है ना। ये क्लासेस हैं गिवन। तो यहाँ पे कंटिन्यूस क्लासेस है A1 A1, A2 A2, A3 A3, A4 A4। ये कंटिन्यूस क्लासेस है क्योंकि गैप नहीं है, गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव क्लासेस इज 0, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूस क्लासेस है। अगर डिस्क्रीट होंगे तो पहले
कंटिन्यूस में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है ना। तो मान लो इसकी F1 है, इसकी F2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी F3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी F4 है और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी F5 है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही लूँगा और इसके बाद मैं आपको पहले सिखाऊंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि मीडियम क्लास कैसे ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको ये सब यहाँ पे एग्जांपल दी कि मीडियम क्लास कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग से सिखाऊंगा। तो मान लो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऐसी लेते हैं, यहाँ से इसकी 2 है, तो इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है और इसकी 1 है, ठीक है ना। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इन कंटिन्यूस क्लास की, ठीक है ना। तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे जो ये फ्रीक्वेंसी है इनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें मुझे निकलेगा समेशन ऑफ F5, ठीक है ना, जो n के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो n तो मुझे मिला। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n/2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मान लो n/2 का वैल्यू मैंने निकाला, यहाँ पे मान लो 4 आया, n/2 का वैल्यू 4 आया, ठीक है ना। n/2 का वैल्यू 4 आया। तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू निकला मुझे ये कंपेयर करना पड़ेगा इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम के साथ, ठीक है ना। देखना पड़ेगा इससे ग्रेटर और नियरेस्ट कौन सा वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 और 6 इससे ग्रेटर है, ठीक है ना। 4 से ग्रेटर क्या है, 5 और 6, लेकिन नियरेस्ट कौन है, 5। तो 5 नियरेस्ट है, तो इसके मतलब जो ये 5 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन है, A2 to A3। इसका मतलब A2 to A3 इसका मीडियम क्लास है, ठीक है ना। A2 to A3 इसका मीडियम क्लास है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडियम क्लास। तो आपको पता चल गया मीडियम क्लास कैसे ढूंढते हैं, ठीक है ना। ये मीडियम क्लास है। तो A2 क्या होगी, इसकी लोअर लिमिट होगी, L=A2, ये भी अब हमको पता चलेगा, ठीक है ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, F3 भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है ना। ये भी F=F3, ये भी हमें पता चलेगा। इसके बाद मीडियम क्लास की प्रीसीडिंग क्लास कौन सी हुई, मतलब जो इसकी पिछली क्लास है A1 to A2 होगी, ये वाली होगी ना पिछली क्लास, ये प्रीसीडिंग क्लास होगी, प्रीसीडिंग क्लास मीडियम क्लास। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो ये CF है, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही करना है। इसके बाद हम एग्जाम्पल में करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो आपको पता चला अब कैसे निकालते हैं। पहले फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ता है, वहाँ से n मिलता है तो उसको डिवाइड करना पड़ता है 2 के साथ, वहाँ से जो वैल्यू निकलता है फिर हमें उसको कंपेयर करना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। जिसका भी वैल्यू उससे ज़्यादा आएगा, जस्ट ग्रेटर होगा, नियरेस्ट ग्रेटर भी होगा और नियरेस्ट भी होगा, तो वो क्लास जो होगी वो मीडियम क्लास होगी, ठीक है ना। तो पहले मैं सिखाऊंगा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। आपने सीखा है 9th में, लेकिन मैं फिर से सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं मेरे लिए है, हाउ टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। भी क्लास है, कंटिन्यू क्लास है, A0 to A1, A1 to A2, A2 to A3, A3 to A4, A4 to A5, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये क्लासेस है ये कंटिन्यूस है क्योंकि गैप नहीं है, A1 A1, A2 A2, A3 A3, A4 A4, यहाँ पे गैप कुछ नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास है, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने दी है इसकी, चलो मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, इसकी F2, F3, F4, F5, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, आप जैसे आपने सीखा है वैसे ही यहाँ पे भी निकालोगे। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी F1 ही आएगी, ठीक है ना, F1 ही आएगी। जो ये दूसरा जो ये नेक्स्ट क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, एक तो अपनी आएगी F2 और दूसरा जो ये प्रीसीडिंग क्लास है ना इसकी भी फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड हो जाएगी, तो इसकी आएगी F1 प्लस F2, ठीक है ना, F1 प्लस F2, ठीक है ना। मतलब इसमें क्लास इंटरवल बढ़ जाता है। इसमें हम देखते हैं कि मतलब
A1 जो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होते हैं, मतलब इन दोनों क्लासेस के, इन जो ये दो क्लासेस हैं, टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है वो तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी ना। तो इसमें F1 है, अगर ये इंटरवल बढ़ जाता है, मान लो ये ऐसे बढ़ जाए A1 to A2 कितनी फ्रिक्वेंसीज है, तो इसमें F1 भी आ जाएगा और F2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो F1 प्लस F2, ठीक है ना। तो इसमें क्या इस क्लास में की फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, तो इंटरवल बढ़ जाएगा A1 to A3, F1 भी आ जाएगा, F2 भी आ जाएगा, F3 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगी F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है ना। मतलब कैसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप कैलकुलेट करोगे, एक तो किसी क्लास की भी जो इसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होगी और देखना पड़ेगा उसके प्रेसिडिंग क्लासेस कितने हैं, जितने भी होंगे उनकी फ्रिक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे F1 भी आएगा, F2 भी आएगा, F3 भी आएगा और अपनी भी आएगी इसकी F4 भी, ठीक है ना। तो इसकी क्या आएगी, F1 भी आएगी, F2 भी आएगी, F3 भी आएगी, F4 भी आएगी, ठीक है ना, और F5 भी आएगी, ठीक है ना। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया, ठीक है ना। अगर F1 प्लस F2 A के बराबर मैं रखता हूँ, A के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आल्सो A प्लस F3, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू आया फिर और इसकी फ्रिक्वेंसी मैंने ऐड कर दी, ठीक है ना। अगर इसका वैल्यू मैंने B रखा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, आल्सो B प्लस F4, ठीक है ना। जो पिछली क्लास की फ्रिक्वेंसी हमने निकाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, बस ऐड करते जाओ जो नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं रखूँगा B प्लस F4 C के बराबर, तो इसमें क्या आएगा C प्लस F5, ठीक है ना। तो ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, ये आपने सीखा है। अब नीचे एक एग्जांपल रखिए मैंने, तो सिंपल वही से करते हैं, ठीक है ना। ये भी मैं करता हूँ, ये आपको आएगा। यहाँ पे कंटिन्यू क्लास इंटरवल्स है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ठीक है ना। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, एक ही क्लास है तो 2 ही आएगी ना। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, एक तो अपनी और जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी भी, 2 + 4, 2 + 4 = 6, ठीक है ना। तो इस तीसरे क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, एक तो अपनी आएगी इसकी 3 और इन दोनों की भी ऐड करनी पड़ेगी, मतलब 2 + 4 + 3, मतलब 2 + 4 6 + 3 = 9। या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये वैल्यू 6 + 3 = 9, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था, ठीक है ना। पिछला वैल्यू और ऐड करते जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, पिछला वैल्यू क्या आया, यहाँ पे है 9, तो इसमें 5 ऐड कर दो तो कितनी आएगी यहाँ पे 14, ठीक है ना। अगर यहाँ से भी ऐड करके 2 + 4 6 + 3 9 + 5 वो भी 14 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 प्रीवियस की प्लस इस क्लास की 2 है 16, ठीक है ना। अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे एन क्या मिलेगा, आप ऐड करो 4 + 2 6 + 3 9, 9 + 5 9 + 5 14 + 2 16, यहाँ पे भी 16 आ जाएगा और यहाँ पे भी 16 आ जाएगा, ठीक है ना। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी आएगा F1 + F2 + F3 + F4 + F5, यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे भी 16 आएगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, आपने निकाली है, आपने सीखा है 9th में भी, मैंने फिर से सिखाया कैसे निकालते हैं। पहली क्लास जो है उसकी वही क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी रहती है जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो दूसरी क्लास में क्या होता है, ऐड करते जाओ पिछली क्लास की जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी भी और अपनी फ्रिक्वेंसी भी, और जो इस क्लास में क्या आएगा इसकी भी अपनी फ्रिक्वेंसी और जो प्रीसीडिंग क्लास होगी उनकी फ्रिक्वेंसी भी, ठीक है ना। ये टोटल फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब 0 to 5 कितनी फ्रिक्वेंसी थी 2, और फिर देखेंगे 0 to 10 तक कितनी फ्रिक्वेंसी आएगी टोटल में 2 + 4 6, 0 to 15 तक कितनी आएगी 2 + 4 + 3 9, ठीक है ना। ऐसे हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। चलो अब मैं आपको अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम मीडियन निकालते हैं, ठीक है ना। अब आपको आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, ठीक है ना। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है इसका हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, क्लासेस है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रिक्वेंसी भी आप कह सकते हैं।
8, 20, 36, 24, 12, यहाँ पे टोटल दिया गया है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में टोटल नहीं दिया गया होता है, यहाँ पे दिया है टोटल में 100 आता है। 8 + 20 + 36 + 24 + 12, मतलब स्टूडेंट्स कितने टोटल में 100 यहाँ पे दिया गया है। अगर नहीं दिया गया होगा फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एन का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है। यहाँ पे जो मार्क्स है इनको हम क्लास से भी ले सकते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी ली, इसके बदले में फ्रीक्वेंसी रखा, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है ना। तो ये गिवन था क्लास से भी और फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना। अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो, अगर डिस्क्रीट होगा तो पहले कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कंटिन्यूस है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 8, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी फर्स्ट क्लास की 8 ही आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 20, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, एक तो इसकी अपनी और जो प्रीसीडिंग क्लास होगी, मतलब 8 + 20, मतलब यहाँ पे 28 आएगा, ठीक है ना, समझ में आया। उसके बाद इसमें क्या आएगा थर्ड क्लास में 8 + 20 + 36, या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 28 + 36, 28 + 36 कितना आएगा दोस्तों, लगभग 8 and 6 को 14 आएगा। यहाँ पे 4 1 कैरी आएगा, 3 + 2 5 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 64। उसके बाद ऐड कर दी जाओ, यहाँ पे क्या है 64 प्लस अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है 24, तो यहाँ पे आएगा 88, ठीक है ना। और इसमें क्या आएगा 88 और अपनी फ्रीक्वेंसी 12, ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा 100। क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे भी 100 था, यहाँ पे भी 100 है, ठीक है ना, इससे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है जहाँ से मुझे मीन निकलेगा। फॉर्मूला क्या था, देखो ये फॉर्मूला था, मीन किसके बराबर है, L + n/2 - CF / F × H। यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो फ्रीक्वेंसी का सम निकलेगा, सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। एफ क्या है, यहाँ पे एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है ना। एच यहाँ पे वीडियो था मीडियन क्लास है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था हमें ढूंढना है इसमें मीडियन क्लास कौन सी है, ठीक है ना। मीडियन क्लास कौन सी है, कैसे ढूंढेंगे हम, पहले हमें कैलकुलेट करना है ये एन कितना है इसमें 100। हियर हम क्या लिखेंगे ऐसे, हेयर n = 100, ठीक है ना। n तो 100 है, तो फिर इसके बाद मुझे n/2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। मैं लिखूंगा देन n/2 = 100/2, ठीक है ना। तो क्या आ गया 50 आ गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कॉलम, इसमें मुझे देखना पड़ेगा वो वैल्यू जो 50 से ग्रेटर है और नियरेस्ट भी है, ठीक है ना। इसे ज़्यादा भी होना चाहिए और नज़दीक भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखो 50 जो है 28 से ज़्यादा है और 64 से कम है, इसका मतलब n/2 50 से ज़्यादा क्या आता है 64, 88 भी आता है, 100 भी आता है, लेकिन नियरेस्ट कौन है 50 के 64, मतलब 64 जो है ये वाली क्लास 20 to 30, 64 जहाँ है ना 20 to 30 ये क्लास हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिखूँगा मीडियन क्लास, यहाँ पे मीडियन क्लास बन जाएगी कौन सी 20 to 30, ठीक है ना। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी एफ, यहाँ मैं एफ लिख सकता हूँ, ठीक है ना, तो याद रहने के लिए। तो ये मीडियम क्लास बन जाएगी, मीडियम क्लास हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मुझे n/2 का वैल्यू क्या निकला, मुझे 50 से ग्रेटर एंड नियरेस्ट कौन है 50 से ग्रेटर एंड नियरेस्ट, ग्रेटर होता है 64, 88 भी 100, लेकिन नियरेस्ट कौन है 64 50 से, तो 64 आएगा इसमें, ठीक है ना। 64 ये मीडियम क्लास होगी। मैं लिखूंगा यहाँ पे हेयर क्लास 20 to 30 is a medium class,
median class as n/2 that is 50 is greater than 28 and less than 64। तो जो ये 50 है ये 20 और 64 के बीच में आता है, मतलब n/2 तो 50 से ज़्यादा क्या आएगा 64 ही। 88 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, लेकिन मतलब 64, 88, 100 50 से ज़्यादा है, लेकिन नियरेस्ट कौन है 64, तो 64 ही जो जो जस्ट ग्रेटर होगा ना वही इसमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मीडियम क्लास होगी, ठीक है ना, ये मीडियम क्लास है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हेयर, f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास इज इक्वल टू 20 to 30, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 36। अच्छा, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, तो प्रीसीडिंग ये मीडियम क्लास, इसकी प्रीसीडिंग क्लास कौन सी है ये वाली, तो इसकी 10 to 20, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो CF क्या मिला मुझे 20, ठीक है ना। तो इसमें आपको याद रखना है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो मीडियम क्लास की नहीं निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो मीडियम क्लास की नहीं निकालनी है, बल्कि जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है ना। मतलब जो सॉरी यहाँ पे आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन जो है, देखो ये क्लास मीडियम क्लास है, उसकी प्रीसीडिंग क्लास क्या है 10 to 20, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 28, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक है ना। 20 इसकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमें CF चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 28। CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यहाँ पे है ये प्रीसीडिंग क्लास है, प्रीसीडिंग क्लास मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है ना, मतलब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, CF मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। तो ये मीडियम क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी F36 है, ये प्रीसीडिंग क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 28 है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें, इसके बाद देखो इसमें मुझे चाहिए लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास कौन सी है, मीडियम क्लास क्या है 20 to 30, यहाँ पे इसका लोअर लिमिट क्या है 20, L क्या है फिर 20, इसका लोअर लिमिट 20 है। इसके बाद N भी आया, CF भी आया, F भी आया, L भी आया, H क्या है, H है यहाँ पे विड्थ ऑफ मीडियम क्लास, मीडियम क्लास की विड्थ कितनी है, मीडियम क्लास की क्या है 20 to 30, इसकी विड्थ क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 30 minus 20 दिस 10 एंड H विड्थ ऑफ मीडियम क्लास इज 10 यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 10 आएगा। तो सब तो मुझे मेरा सब वैल्यूज अब मुझे बस फॉर्मा में यूज़ करना है, तो फिर मुझे मीडियन मिल जाएगा इस ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है ना। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ L, ठीक है ना, प्लस उसके बाद क्या है n/2, यहाँ पे n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास डिवाइड बाई क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, ठीक है ना। F यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेस में रखता हूँ इनटू H क्या है मीडियम था मीडियम क्लास, ठीक है ना। तो सभी वैल्यूज तो निकले, तो इसमें बस ऐड करना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। L क्या है यहाँ पे 20 प्लस n/2, n क्या है यहाँ 100 दैट इज 100/2, ठीक है ना, माइनस क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी प्रीसीडिंग क्लास की 28 डिवाइड बाई क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास 36 है वहाँ पे इनटू H, क्लास साइज कितनी है 10 यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने 10 लिखा, तो सॉरी यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो यहाँ पे मैं करूँगा फर्दर सॉल्व। यहाँ पे क्या आएगा 20, ठीक है ना, प्लस 100/2 दैट इज 50 माइनस 28, ठीक है ना, डिवाइड बाई 36, यहाँ पे 36 है इनटू 10, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर सिंपलीफाई करेंगे 20 माइनस 28 कितना आएगा 22 डिवाइड बाई 36 इंटू 10, ठीक है ना। तो इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा
टू एट ज़ा 16, 2 18 ज़ा 36, ठीक है ना। उसके बाद 2 9 ज़ा 18, 2 11 ज़ा 22, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 20 प्लस 11 to 5 दैट इज़ 55 डिवाइड बाई 9। तो ये आएगा यहाँ से। फिर यहाँ से करते हैं 20 प्लस, यहाँ से कंसिडर करते हैं 9, यहाँ से 9 6 ज़ा 54, ठीक है ना। 9 6 ज़ा 54 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 9 6 ज़ा 54, तो यहाँ से 1 निकला, 1 आएगा यहाँ से। 9 1 ज़ा 1, तो फिर से 1, 9 1 ज़ा 1, 6.11 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 20 प्लस 6.11, ठीक है ना, दैट इज़ 26.11, ठीक है ना। तो मीडियन क्या होगा, ये इसका मीडियन होगा, ठीक है ना। मीडियन क्या आएगा फिर इस ग्रुप डाटा का 26.11, ठीक है ना। तो ये इसका मीडियन होगा। तो मैंने सॉल्व किया, ये मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए आप फिर से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो थैंक यू।